मथुरा में कृष्ण पैदा हुए थे नहीं हुए थे, ये पैदा कर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर मथुरा में श्री कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए तो कहां इस्लामाबाद में हुए थे, अफगानिस्तान में हुए थे। आप सिद्ध करने की बात करें, गोली खाना पड़ा राम मंदिर के लिए। गोली खाना पड़ा वो शहादत थी। उन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, राम मंदिर के वरने वालों के लिए यही बाकी निशा होगा। क्या बात करते हो? जो लोग शहीद हुए थे, जिन्होंने नारा दिया था राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आज राम लला के वो वक्त पहुंचे भी हैं और मंदिर बन भी रहा है। सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, पूरी दुनिया ने देखा और उसके फिर से बनाया गया। अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर वर्षों वर्ष में सिद्ध हो पाया कि यहां तो अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मे थे। हमें यह सिद्ध करना पड़ रहा है। अब हमें मथुरा में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि लड्डू कहां से लेके जाएंगे भगवान के लिए? लड्डू भगवान के लिए 370 और राम मंदिर, इसी पे इलेक्शन होगा क्या? रोजगार बाबा कौन कर रहा है इलेक्शन? इलेक्शन अभी आ गए क्या? 370-35 से हट गई। 3 राज्यों में इलेक्शन खत्म हुआ, बाकी देश में होना अब होने जा रहा है। तो सब राज्यों में जीते हैं ना, 4 में था, 3 राज्यों में बहुमत से जीते हैं ना। मोदी जी की गारंटी चली है ना, मोदी जी का विश्वास चला है ना। मोदी जी के नाम पे जीते हैं, राम जी के। तो राम जी तो सबके हैं। दशहरा क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब जन्म नहीं लिया तब नहीं मनाया जाता था दशहरा, लेकिन उन्होंने 500 साल पुरानी दास्तां जो प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे थे, उस टेंट को उखाड़ के फेंक दिया और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी इस देश के तमाम महान लोगों के साथ करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से राम मंदिर का मामला रहा और राम मंदिर के पक्षधर जीते भी केस और पूरे देश में गर्व से बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब उद्घाटन भी होने वाला है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि इलाहाबाद का मैटर फंसा हुआ है और मुस्लिम पक्ष के लोग चाह रहे हैं कि इसका तहकीकात नहीं होनी चाहिए और हिंदू पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण भगवान का प्रतिमा बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। इसी पे चर्चा करेंगे वकील साहब से। देखिए, 500 साल से राम जन्मभूमि के लिए मुद्दा चला रहा। सभी राजनीतिक दल आए, पार्टियां आई, सत्ताएं। मुगलों ने, मुगल शासकों ने, आताताइयों ने, आक्रामकों ने, मुगल हमलावरों ने जब जब मौका मिला उन्होंने मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों को बनाने का काम किया है। तो क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी बलिदान देना पड़ेगा या साबित करना पड़ेगा? वो समय बदल गया। अब मोदी जी की सरकार है, कानून की सरकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश किया कि कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराइए आर्कियोलॉजी से। उन्होंने कहा ठीक है। इधर कुछ पक्ष आ गए सुप्रीम कोर्ट में, अन्य सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं, सर्वे कराइए। ये तो जो अयोध्या इशू हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया था अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण, तो उसमें साफ तौर पे हो गया था कि ऐसे जो भी हैं उनका निपटारा होना चाहिए। काशी में भी ऐसे हो रहा, काशी में भी मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का क्या मतलब, गणेश जी की मूर्ति होने का क्या मतलब, कहां उनकी मूर्ति पूजा होती है? ये तो बुत पूजा मना है इस्लाम में, तो कहीं से भी नहीं होती है, तो वहां मूर्तियों का क्या मतलब? इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है, वहां भी मस्जिद का कोई मतलब, कोई अर्थ, कोई सिद्धांत, कोई किसी तरह से नहीं बनता है। वो बनाया गया और इस बात को इस्लाम भी मानने वाले लोग समझ रहे हैं। और हमारे देश की सभ्यता क्या है? हमने दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हमारे देश में हैं। हमारे देश में ईरान इराक में नहीं है, जद्दाह में नहीं है, तेहरान में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है। दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। क्या आपको लग रहा है कि हमारा प्यार देखिए, हमारी सभ्यता देखिए, हमारे संस्कार देखिए, हमारी हिंदू मुस्लिम जमनी गंगा जमनी सभ्यता देखिए कि अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो वेस्ट बंगाल के इस्लाम धर्म को मानने वाले कर रहे हैं और वो मूर्तियां बना रहे हैं। क्या बात आप करते हो? तो गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि हमारे देश में रहने वाले नागरिक जो भारतीय हैं उनको भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है? जो अरे ठेस तो पहुंच रहा, तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है, उनकी भावनाओं को संभाला है, उनकी भावनाओं को रोका है, उनके साथ सहज तरह से काम किया है और इसीलिए तो किया है। तो मुस्लिम भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है इससे?
वो तो बोल रहे हैं कि नहीं जांच होनी चाहिए। नहीं, मुस्लिम भावनाओं की ठेस को उन्हें पता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वर्षों वर्ष से थी, चाहे महाभारत का काल हो, चाहे वृंदावन का हो, चाहे जमुना को हो, चाहे जमुना तीरे हो, हर जगह सब इतिहास में है, मौजूद है कि मथुरा कृष्ण जी की जन्मभूमि है और उसको क्लियर होना चाहिए। सर, मुगलों काल का शासक जो थे वो किए, लेकिन आज ही के दौर में ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? हर जगह से उभर रहा है, यहाँ कृष्ण जन्मभूमि उभर रहा है, वहाँ राम मंदिर का उभरा, जहां तहां इस प्रकार से। ये उभरा नहीं है, ये समस्याओं का समाधान है, सरकार की इच्छा शक्ति है, और वो इन सब राजनीतिक मुद्दों को खत्म करके जनता के साथ, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए, यही हमारे देश की परंपरा है। मंदिर बनने के बाद सबका साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय हो जाएगा, बिल्कुल न्याय हो जाएगा, बिल्कुल न्याय दिखेगा, होते हुए दिखेगा। देखना, भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर जन्मभूमि मथुरा में बनकर बहुत जल्दी तैयार होगा और आप देखेंगे उसे। विपक्ष का यही कहना कि सर रोजगार दे नहीं रहे हैं, हाथों में पैसा है नहीं, लड्डू कहां से लेके जाएंगे भगवान के लिए? लड्डू भगवान के लिए अपने आप भगवान देते हैं, रोजगार मिल रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा तो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम मुद्दों पे बात हुई, राम मंदिर धारा 370 पे। आप अपना जरूर राय दें कमेंट करके। धन्यवाद।